मैं भेष बदलकर जंगलों और वनों का विचरण कर रहा था। सुदूर क्षेत्र में अड्डी नामक एक गांव पहुंचा, जहां के एन से हटने पर मुझे नड्डी दिखाई दिया। इस गांव की सबसे बढ़िया बात थी कि यहाँ हर कोई वीगन था। कुत्ते भी यहाँ घास खाने में लगे हुए थे। छोटे छोटे ब्रोकली के पेड़ दूर दराज के पहाड़ों पर शोभा दे रहे थे। पहाड़ किसी के हाड़ में छुपे नहीं, इसके लिए मजदूर इसे शेप देने का काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद पहाड़ों को रैप करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ के कुकुर भी चालाक थे। बकरा लोगों को चौकीदारी पर लगाकर खुद उलट कर ये लोग सो रहे थे। एक दुकान पर काला पदार्थ देखकर मैंने पूछा कि ये है क्या, तो बुढ़ऊ ने बताया कि ये एक शिलाजीत है और इससे बहुत ताकत आती है। मैंने बोला फिर तो तुम ही खाओ ना। कुछ लोगों ने पूछा कि आगे क्या है, मैंने बोला आगे तो रास्ता है। उसके बाद लात खाकर मैं वहां से निकल आया। सर्वाइवल के लिए मैं छोटे मोटे काम जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचता था। ग्राहक आया तो मैं उसे कोल्ड ड्रिंक भरने के लिए बोतल दे दिया। जिंदगी में अचानक से अटेंशन मिल जाए तो इंसान की हालत ऐसी ही खराब हो जाती है। पहाड़ों के बीच में अपने नितंबों को खुजाने का मजा ही कुछ और है, पर तभी याद आया कि मैं किसी और का खुजा रहा हूँ। इसके बाद क्या, मैं तो शर्म से लाल हो गई थी। अपने गर्मा गर्म पिछाड़े को रास्ते में ही छोड़कर मैं ठंडी ठंडी बुलेट की सीट पर बैठ गया। कसूरी मेथी का पौधा देखकर मेरा दिल और दिमाग हरा हो गया। उन्होंने बताया कि ये पौधे हम खुलेआम बेचते हैं और सामने जो पहाड़ देख रहे हो पूरे कसूरी मेथी से भरे हुए। प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए मैंने पूछा कि अरे ये पहाड़ों की चोटी पर चूना किसने डाला है। उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से।